सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप बीएड करने जा रहे हो और आगे जाकर आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे। तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सही समय पर सही डिसीजन ही सफलता का आधार होता है। जी हाँ साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप बीएड में कौन सा सब्जेक्ट रखते हो, इसी के आधार पर आप आगे जाकर टीचर बनोगे और इसी के आधार पर आपकी गवर्नमेंट जॉब जल्दी लगेगी। और आप इसी के मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो बीएड में जो आपने सब्जेक्ट रखा ना, ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट बन जाएगा और इसी से आपकी पहचान बनेगी। तो मतलब बीएड जो कर रहे हो ना आप, इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसी से आपकी जीवन का निर्माण होगा। तो मैं अभी आपको पीटीटी के ऑफिशियल साइट पर चल के बताऊंगा कि जो हमारी डूंगर कॉलेज है ये हमें क्या क्या ऑप्शन देती हैं और हमें क्या क्या ऑप्शन लेने हैं। ठीक है, तो आप थंबनेल तो देख ही पा रहे हो कि कौन से विषय के टीचर बनेंगे। आप उसी विषय के टीचर बनेंगे जो आपके बीएड में सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको पीटीटी के ऑफिशियल साइट पर लेकर चलता हूँ पहले। तो ये पीटीटी की ऑफिशियल साइट आप देख पा रहे होंगे और जो मैंने थोड़ा कलर किया हुआ है आपको दिख भी रहा होगा। ये पीटीटी की देखो ऑफिशियल साइट है ये, और इसके नीचे आप चलोगे तो नीचे आपको एक चीज़ दिखाई देगी। तो उसमें मैं बता दूं आपको, मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं उसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर पीटीटी 2020 ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस पर आपको क्लिक करोगे, इस पर जैसे आपको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पीडीएफ ओपन होगा। ऐसा पीडीएफ ओपन होगा तो इसमें क्या है कि आपको सारे निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या क्या दे रखे हो कि आप क्या क्या ले सकते हो और क्या क्या डूंगर कॉलेज आपको अलाउ करता है। तो आर्ट्स फैकल्टी के लिए टीचिंग सब्जेक्ट के लिए मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको साइंस सब्जेक्ट जो है ना, साइंस वालों के लिए बताता हूँ। क्यों? क्योंकि साइंस वाले बहुत टेंशन में रहते हैं कि सर मेरे होम साइंस है, सर मेरे एग्रीकल्चर है। मेरे पास भी दो चार कमेंट आए थे, सर मेरे ये है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ और कौन से सब्जेक्ट में टीचर बनूंगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे साइंस फैकल्टी के लिए, साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, आप देख भी पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगा साथियों कि आप किस विषय के टीचर बनोगे, ये इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा है। साइंस फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी में आपके ये 8 सब्जेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? होम साइंस हो सकती है, इकोनॉमिक्स इसके अंदर आती है, ज्योग्राफी भी इसके अंदर। आज ध्यान रखना, बीएड के लिए डूंगर कॉलेज मान्यता दे रहा है। बाकी अब हमें पता है कि जो ज्योग्राफी होती है ये हमारे आर्ट्स के अंदर आती है, मैथमेटिक्स फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और जनरल साइंस इसके अंदर आती है। अब ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट अगर मान लो, देखो एक चीज़ तो मैं पहले आपकी क्लियर कर दूं कि अगर आपके ग्रेजुएशन की बात करता हूं मैं, ग्रेजुएशन में आप सबके 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, जो बिल्कुल ही अनिवार्य होते हैं वो 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब इन 3 सब्जेक्ट में आगे जाके आप बीएड करते हो तो आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं। ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट हैं, बीएड में आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे बीएड के रहेंगे, साइको रहेगी और अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट जो है ना, टीचिंग सब्जेक्ट आपके 2 रहेंगे। अब इन तीनों में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो और मैथमेटिक्स से आपके और मैथमेटिक्स से साथ में केमिस्ट्री ले रखी है और फिजिक्स ले रखी है, यानी कि आपने क्या ले रखा है? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ले रखी है। तो अब अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड में आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स के साथ में आप कौन सा सब्जेक्ट रखते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो कोई तो मैथमेटिक्स के साथ में कौन सी केमिस्ट्री रखता है और कोई मैथमेटिक्स के साथ में फिजिक्स रखता है, मतलब एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप मैथमेटिक्स के साथ में केमिस्ट्री रखना चाहते हो तो आपको फिजिक्स को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप मैथमेटिक्स के साथ में केमिस्ट्री को रखना चाहते हो तो आपको फिजिक्स को छोड़ना पड़ेगा, और फिजिक्स को रखना चाहते हो केमिस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों रखना चाहते हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपके ग्रेजुएशन में जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट अब चयन करने और इन्हीं सब्जेक्ट के आगे जाके आप टीचर बनोगे। अगर मान लो आप रीट का एग्जाम देते हो, अगर आपका रीट का एग्जाम दोगे तो आप किसके टीचर बनोगे? गणित और विज्ञान के टीचर बनोगे। ध्यान रखना, गणित और विज्ञान के टीचर बनोगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो अगर आप ध्यान देना सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हो, बीएड के आधार पर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, तो आप ध्यान रखना इन तीनों में से एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। जैसे या तो आप अगर आपके साइंस बैकग्राउंड से हो आप तो मैथ्स का एग्जाम दे सकते हो या फिर साइंस का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना सेकंड ग्रेड में एक ही विषय का टीचर बनाया जाएगा। जैसे मान लो आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो आप मैथमेटिक्स के टीचर बन जाओगे, और साइंस का देते हो आप साइंस के विज्ञान के टीचर बन जाओगे। ये बात आपको आराम से समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक। तो अब ध्यान देना, देखो अब क्या है, ये तो आपको मैंने पूरी बता दिया। अगर आर्ट्स वाले हैं, देखो आर्ट्स वालों के लिए बता देता हूँ। अगर कोई आर्ट्स वाला है और उसके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट है, और कॉमर्स वाले तो कॉमर्स वाले को ध्यान रखना, कॉमर्स वालों को आर्ट्स वालों के अंदर ही गिना जाता है। तो जो भी कॉमर्स वाले हैं वो अपने आप को आर्ट्स वालों के अंदर गिन ले और आर्ट्स वालों को अपना मित्र बना ले। ठीक है, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में आर्ट्स वालों के लिए 3 सब्जेक्ट है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक तो आपकी ज्योग्राफी है, एक आपके इतिहास से है, और एक आपके इतिहास है, और एक आपके क्या है मान लो हिंदी साहित्य है।
तो इनमें से आप तीनों में से एक सब्जेक्ट रख सकते हो, या जो आपके जो भी मतलब आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट क्या कर सकते हो आप इसमें रख सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बीएड में आपको केवल टीचिंग सब्जेक्ट 2 रखने हैं, जो आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। और ये ध्यान रखना, जब आपने पीजीटी का फॉर्म भरा था तब भी आप ले सकते हो, और अब कॉलेज में रिपोर्टिंग के बाद आप जब कॉलेज में जाओगे और आपका स्थायी एडमिशन होगा तब भी आप चेंज करवा सकते हो। उसमें एक एप्लीकेशन लिख दो और बोल दो सर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको अभी चेंज हो जाएगा। आपका फर्स्ट ईयर में चेंज हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर में जाते हो चेंज करवा लेना आप। तो याद तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब जो मैं बताता हूँ आपको, हमारा डूंगर कॉलेज है ये क्या कहता है। साहब डूंगर कॉलेज ये कहता है यदि आप साइंस फैकल्टी से हो, ध्यान रखना साइंस फैकल्टी से हो, तो साइंस फैकल्टी में डूंगर कॉलेज के पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं साइंस फैकल्टी वालों के लिए। अब ये कहता है आपसे कि यदि आप जो है ना, ध्यान रखना, यदि आप जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चयन करते हो, मतलब जनरल साइंस आप लेना चाहते हो टीचिंग सब्जेक्ट में रूप में, तो आपको ये डूंगर कॉलेज कब देगा, ये तब देगा आपको इसके लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपके निम्न में से कोई भी 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए। कौन कौन से 2 विषय बोल रहा है, तो पहला तो ये बोल रहा है कि अगर आपके मतलब ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है तो केमिस्ट्री के साथ में या तो आपकी बायोलॉजी रही होगी या जूलॉजी रही होगी, ठीक है। मतलब एक तो आपको बोटनी रही होगी, बोटनी देखो इसको ध्यान से समझना, आप केमिस्ट्री अगर आप चयन करते हो, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो उसमें आपको केमिस्ट्री के साथ में इन तीनों में से एक विषय और लेना पड़ेगा, तब जाके आप जनरल साइंस के टीचर बन जाओगे, ठीक है। इनमें आपके बोटनी हो सकती हैं, जूलॉजी हो सकती है और बायोलॉजी हो सकती है, जो कि सामान्यतः अगर साइंस का स्टूडेंट है और बायोलॉजी उसने ली है तो ये उसके सब्जेक्ट में रहते हैं। अगली बात करता हूँ मैं, यदि आप बीएससी होम साइंस से कर रखी है, अगर बीएससी आपने होम साइंस से कर रखी है तो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में क्या केवल होम साइंस और जनरल साइंस ही चेंज कर सकते हो। देखो ध्यान देना है, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि गुरुजी क्या मैं एग्रीकल्चर से हूँ तो मैं बीएड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, होम साइंस से हूँ तो बीएड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अरे आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसका आपको जवाब मिल सकता है, आप कर सकते हो। अगर जिसके बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है उन्होंने, तो उसके टीचिंग सब्जेक्ट में रूप में केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं वो। साथ ही इस चीज़ को आप अच्छे समझाओ, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर लिया है तो आप आगे जाके बायोलॉजी का ही मतलब विज्ञान का ही टीचर बनोगे, आप मैथमेटिक्स का टीचर आप नहीं बन सकते हो साइंस वालों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और अगर आप रीट का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको दोनों पढ़ानी पड़ेगी, चाहे आपको मैथ आती है चाहे नहीं आती है, या आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, या प्रिंसिपल उस स्कूल का प्रिंसिपल अगर कोई दूसरा टीचर लगाता है तो वो बात अलग है। अगर कॉमर्स फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी के लिए लिख रखा है बाकी आपको कॉमर्स फैकल्टी वालों को ध्यान रखना उसी के अंदर शामिल कर। अब मैं आर्ट्स के लिए बात कर लेता हूँ, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो ये आर्ट्स के लिए मैं खोल रखा है मैंने, आप देख पा रहे होंगे आर्ट्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए मैं बात करता हूँ। तो आप सबको पता है कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा तो ये नहीं कि आर्ट्स में एक सब्जेक्ट हो, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं साथियों। तो देखो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी मैं बात करता हूँ, तो ये देख पा रहे हो आर्ट्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। तो आर्ट्स में जो आपके डूंगर कॉलेज हैं ये इतने सारे आपको सब्जेक्ट अलो कर मतलब इसने अलो कर रखे, देखो कौन कौन से करके आप देख पा रहे हो, 15 सब्जेक्ट ये आपको अलो कर रहा है। इन 15 में से आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट निश्चित तौर पर रहे होंगे, ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट रहे होंगे, तो आप इन तीनों में से बीएड में 2 सब्जेक्ट ले लेना और उसी के आप भविष्य में जाके एग्जाम दोगे और उसी के टीचर बनोगे। ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको। तो अब ध्यान रखना, देखो अगर आप लेना चाहते हो क्या नागरिक शास्त्र लेना चाहते हो, अगर आप सिविक्स का टीचर मतलब टीचिंग सब्जेक्ट चयन करते हो तो इसके लिए आपको ध्यान रखना आपके पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, अन्यथा आप इसके टीचर नहीं बन सकते। ये तो देखो बहुत कम बनते हैं लेकिन इनमें बनते हैं। देखो सोशल स्टडीज़ हैं, इसमें टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपको स्नातक ग्रेजुएशन में कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए, तो हिस्ट्री, ये 8 सब्जेक्ट अगर आपके, ध्यान रखना 8 में से कोई से भी 3 सब्जेक्ट आपके मतलब कि ग्रेजुएशन में, तो आप ध्यान रखना आर्ट्स के टीचर बन जाओगे और आर्ट्स के उसी टीचर के बनेंगे जो आपने बीएड में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उन्हीं के आप टीचर बनोगे। तो आई होप साथियों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से इसको पढ़ लेना और आराम से देख लेना। साथियों नए हो और आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टीचर से रिलेटेड मैं हर तरह की आपको सूचना तैयारी सब कुछ करवाऊंगा, गाइड करूंगा, हर चीज़ से मैं आपको अवगत करवाऊंगा। तो आप टीचर बनना चाहते हो, मेरी बहनें मेरे भाई जो अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो एक राजस्थान का मात्र प्लेटफॉर्म जो आपको बिल्कुल ऑफिशियल और तर्कपूर्ण बात करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और ध्यान रखना अपना, टेक केयर।